ओ भाई, क्या तो टेस्ट मैच हुआ है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के दरमियान, जो कि चौथा पांचवा टेस्ट मैच था। और लास्ट टेस्ट मैच था। इंग्लैंड अगर जीत जाती तो ये मैच सीरीज़ इंग्लैंड जीत जाती, इंडिया जीत जाती तो वो सीरीज़ ड्रॉ कर लेती। और इंडिया जीती है, 6 रन से जीती है और इतना क्लोज मैच गया है। मेरी हिस्ट्री का लाइफ का सबसे बेहतरीन मैच ये है, टेस्ट मैच। इससे पहले लॉर्ड्स वाला था जो कि इंडिया और इंग्लैंड का हुआ था, जिसमें जड्डू ने जो है वो 22 रन के मतलब आखिरी रह गए थे तो सिराज आउट हो गया था। वो आपने देखा होगा, वो भी अच्छा था। लेकिन ये जो मैच हुआ ना, उसकी अलग ही जो है वो सीन थी। इस पूरे मैच में कभी इधर मैच जा रहा है इंडिया की तरफ, कभी इंग्लैंड की तरफ, कभी इंडिया की तरफ, तो पूरा मैच जो है वो घूमता हुआ जा रहा था। सबसे पहले तो पिच बहुत ही बॉलिंग कंडीशन थी। इंडिया जब दूसरी इनिंग में खेलने आए तो इन्होंने इतनी अच्छी बैटिंग की, 374 का जो है वो इनको टारगेट दिया इस बॉलिंग पिच पे, जहाँ पे सोच भी नहीं सकते कि 374 इंडिया जैसी टीम बना सकती है। हाँ, लेकिन उसके बाद इंडिया के पास जो है वो बैटिंग जो है वो बहुत डेप्थ थी बैटिंग में। उन्होंने ऑलराउंडर भर रखे थे, तो जिसकी वजह से इंडिया ने ये स्कोर बना लिया। और उसमें आकाशदीप ने 50 मारी थी, तो वहाँ से मैच पूरा का पूरा जो है वो इंडिया की तरफ हो गया। वहाँ से इंग्लैंड का कोई चांस नहीं था। इंग्लैंड ने बैटिंग जब शुरू की अपनी सेकेंड इनिंग की, तो बिल्कुल ही फारिग बैटिंग की उन्होंने। 3 विकेट उनकी बहुत जल्दी गिर गई, 100 पे उनके 3 आउट हो चुके थे। उसके बाद आते हैं जी हैरी ब्रूक और जो रूट। ये दोनों प्लेयर खड़े होके जाते हैं और दोनों सेंचुरियां मारते हैं भाई, कमाल की सेंचुरियां मारते हैं। ब्रूक की तो एक कैच भी छोड़ता है जडेजा, जो कि बाउंड्री पे कैच करके जो है वो बाउंड्री के पल्ली तरफ खड़ा हो जाता है, छक्का कराता है। और ब्रूक भाई T20 की इनिंग खेल लेता है, वहाँ से प्रॉपर T20 की इनिंग खेलता है, ऐसा लगता ही नहीं है कि टेस्ट है। और उधर से रूट जो है वो प्रॉपर क्लासिकल टेस्ट इनिंग खेलता है, जहाँ से इंडिया की बिल्कुल एनर्जी लो हो जाती है और उनका लगता ही नहीं है कि वो बॉलिंग जो है अपनी दिल से करवा रहे हैं, वो बस जान छुड़ाने के लिए बॉलिंग करवाते हैं। ये दो प्लेयर्स उनसे आउट हो नहीं रहे होते हैं और पार्टनरशिप पे पार्टनरशिप मारे जा रहे होते हैं, स्कोर बढ़ रहा होता है। इंडियन की फील्डिंग में वो जो है वो चांद नज़र नहीं आता। लेकिन उसके बाद होता ये है कि हैरी ब्रूक की विकेट चली जाती है, उसके फ़ौरन बाद 100 बनाने के बाद रूट की भी विकेट चली जाती है, और वहाँ से जो है वो इंडिया कमबैक करती है। और उसके बाद जो है वो इंग्लैंड बहुत ही वीक हो जाती है। जैकब बैथल नया प्लेयर, वो भी आउट हो जाता है। फिर आता है लास्ट डे, वो भी थ्रिलर डे, जिसमें इंग्लैंड को चाहिए होते हैं 35 रन जीतने के लिए और इंडिया को चाहिए होते हैं 6 विकेट्स जीतने के लिए। ओ सॉरी, 4 विकेट्स इंडिया को चाहिए होती है। तो ये बज़ाहिर अब देखने में लगता था कि भाई इंग्लैंड का पलड़ा भारी है, वो जीत सकते हैं विन प्रेडिक्टर पे, या क्योंकि 35 रन बनस्बत जो है वो 4 विकेट से आसान है टेस्ट में करना। लेकिन जो पिच की कंडीशंस थी और जो इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप थी, उन्होंने बिल्कुल जो है वो इसको गलत साबित किया और इंडिया को जीत दे दी। अब हुआ ये कि जब फाइनल डे हुआ तो भाई इंडिया की बॉलिंग इतनी इतनी स्विंग हो रही थी। सिराज की बॉलिंग, कृष्णा की बॉल स्विंग हो रही थी, और कमाल का वेदर था, बारिश हो ही जा रही थी। बारिश के दौरान खेल रहे थे इंग्लैंड वाले, और आते साथ ही उनका एक बैट्समैन था बस, जेमी स्मिथ, जो कि खड़ा हुआ था, बाकी पूरी टेल थी उससे पहले। और वो जो है आउट हो गया आते साथ ही। और फिर उसके बाद जो है वो क्रिस वोक्स की बहुत बड़ी भाई न्यूज़ है, उसका बाजू टूटा हुआ था। उसका नंबर था लेकिन वो आया नहीं क्योंकि उसका बाजू टूटा हुआ था। वो एंड में आया है, वो बिल्कुल लास्ट विकेट पे आया है वो बंदा। सबसे पहले तो गस अटकिंसन ने जो है वो एक दो लप्पे मारे, जिसकी वजह से एक छक्का भी मारा। और फिर जो है वो जब एंड पे वोक्स आए भाई, मैं समझ रहा था वोक्स नहीं खेलेंगे, लेकिन कमाल का बंदा है। एक बाजू जो है वो अंदर छुपाया हुआ था, उसका एक बाजू टूटा हुआ था, एक बाजू में बैट लेके आया है। कमाल का जो है वो उसने दिखाया है कि क्रिकेट के लव क्या होता है, अपने मुल्क के लिए खेलना क्या होता है। मुझे बहुत दुख हुआ जब इंग्लैंड हारी, वो क्रिस वॉक्स की वजह से हुआ। तो बंदे में क्या टैलेंट था और चल के आया है। सिराज की बॉलिंग उस वक्त बिल्कुल पूरे पीक पे था सिराज अपने, और कृष्णा भी, इतनी बॉलिंग स्विंग हो रही थी। लेकिन गैस एटकिंसन को मैं जो है वो एक अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि उसने बंदे को प्रोटेक्ट करके रखा। उसको पता था कि ये इंजर्ड है, तो उसको एक बॉल भी नहीं खिलाई। और ये होती है एक टेक्निकली सोच, जो कि एटकिंसन जैसा, जो कि हालांकि प्रॉपर बैट्समैन भी नहीं है, लेकिन वो कर गया। और 2-3 ओवर ऐसे ही जो है इन्होंने रोटेट किए, लास्ट बॉल पे जो है वो रन्स ले रहे थे। और मुझे लग रहा था कि भाई थोड़ा बहुत आ रही है इंग्लैंड के पंजे में मैच। और फिर एटकिंसन ने एक छक्का मारा और फिर 11 रन्स रह गए थे। उसके बाद सिंगल ये कर करके लास्ट बॉल पे आखिर में 6 रन चाहिए थे। मैंने कहा अभी जो है वो बहुत ही कंडीशन टाइट है, और टाइट भी थी। इस तरह इंडिया वाले काँप रहे थे, उधर जो है वो इंग्लैंड वाले काँप रहे थे, उनका होम ग्राउंड था। लेकिन हुआ ये
कि भाई 6 रन्स चाहिए थे, बुमराह उसने सिराज ने मारी यार्कर और एटकिंसन आउट हो गया और इस तरह इंडिया ये मैच जीत गई और बहुत ही बेहतरीन मैच जीती है ये। यहाँ से ब्रूक और रूट को उन्होंने आउट किया और इंडिया की हमेशा यही बात रही है कि वो हारी हुई मैच को जीतते हैं। जिस तरह से साउथ अफ्रीका से फाइनल उन्होंने जीता था वर्ल्ड कप का T20 का, तो आज भी उनका ऐसा समझो कि फाइनल ही था और सीरीज़ ड्रा करने जा रहे थे और वही किया। बेहतरीन भाई खेला है इंडिया ने और बॉलिंग अच्छी करवाई है इंडिया के लिए। जो एक मतलब कि नेगेटिव चीज़ मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि यार ये कब सीखेंगे ये गुप्तम गंभीर अपनी टीम में बैट्समैन क्यों बनता जा रहा है। ये अब मैच जीते तो ये मैच भूल जाएंगे, लेकिन ये मत भूलें आपके इंग्लैंड की वीक टीम थी। अगर अगर स्टोक्स होता था, अगर क्रिस वोक्स ठीक होता तो ये मैच जीत सकते थे। इसकी वजह ये थी कि आपके पास बॉलर ही नहीं था, सिराज अकेला बॉलिंग करवा रहा था। ये तो कृष्णा पिच की सपोर्ट की वजह से आखिर में जो है उसने विकेट ली, वरना सिराज अकेला बॉलिंग करवा रहा था। भाई परफेक्ट बॉलर अर्शदीप सिंह जैसा आपके पास बॉलर है, उसको टीम में खिलाओ, उसको चांस दो, वो पर बॉलर है। तो ये बस आज की वीडियो थी। इंडिया जीत गई है, 6 रन थे और सीरीज़ जो है वो ड्रा हो गई 2-2 से। इस सीरीज़ में जो मज़ा आया है ना, कमाल का मज़ा आया। हर टेस्ट मैच का अपना मज़ा था, सिवाय एक जो थी टेस्ट जो ड्रा हुई थी वो बहुत ही बुरी थी। बाकी तीनों की तीनों जो चारों की चारों टेस्ट मैचेस बहुत ही अच्छी गुजरी। तो आपकी क्या राय है, कमेंट में पेश करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।